उठते हैं वर्षा ऋतु में, आती है ना, और बादल से वर्षा होती है, और वर्षा से फिर अन्न पैदा होता है, और अन्न से हमारा शरीर पोषण होता है, और शरीर से फिर भगवान का भजन करते हैं। तो सब जुड़ गए ना भगवान से। इतने बादल कुछ समय दिखे और विलुप्त हो गए, अब नहीं दिखाई देते समय जाकर। तो ऐसी सृष्टि है, कुछ समय के लिए दिखती है फिर विलय हो जाती, समाप्त। भूत्वा भूत्वा प्रेलित, कुछ पास हो जाते हैं, भगवत धाम चले गए, फेल हो गए, फिर पढ़ते समझाकर होता नहीं समझा, फिर पढ़ो पहली क्लास से। तो इसी तरह से आत्मज्ञान नहीं जगा जाए इस मनुष्य शरीर में आकर के, तो फिर चलो फिर भूतका भूत प्रिय, बार बार मरना, बार बार जन्म, बार बार मरण, ये भगवान कर रहे हैं। तो हमें दोनों आवश्यकता जानता है, शरीर का भी पालन कहां तक किया जाए और आत्मा की आवश्यकता जानना। सारा जन हो गया, सारे दिन कपड़े धोए बढ़िया से, ठंड से बचा है शरीर को, इसको जा करके मन हुआ फालतू बैठे पकौड़ी खाओ, किया ना सब कुछ। लेकिन आत्मा क्या आवश्यकता है सवेरे से नहीं जान पाया जा करके, समझ गए, ये अज्ञान हो गया। शरीर का पालन बंद रहा, सभी जगह अपने अपने सब छीन रहे हैं, वो बच्चों को लाए फिर रहे, घूम रहे सब। आत्मा क्या, तुमने अपनी नहीं जान पाई आवश्यकता। आत्मा कि तुम आत्मा हो, ये आत्मा भगवान का अंश, भगवान कथा कीर्तन से द्वारा आत्मा की ताकत बढ़ती है, और शरीर भोजन से खाने शरीर की ताकत बढ़ती है। तो शरीर साधन है भगवत प्राप्ति में। तो इस प्रकार हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में, गायन कीर्तन, भगवान का यश गाइए। भगवान यश गाने से तुम्हारी शुद्धता हो, भगवान का यश तो है ही, भगवान की जय बोलने तुम्हारी जय होगी। चेतो दर्पण मार्जनम, महाप्रभु चेतन का चित्त की सफाई होगी। भगवान कथा कीर्तन के संपर्क में जब आओगे तो तुम्हारी सफाई होगी चित्त की सफाई, तब उस चित्त में वस्तु दिखाई देगी जाकर। तो इस प्रकार हम समझते हुए किसी तरह के आलस मत करो, बुढ़ापे पे चिंता मग्न हो जाओ जाकर। सही, किसी समय भी छूट सकता है। और जिसने अभ्यास नहीं किया है, अभ्यास तो कौन थे भगवान का, अभ्यास करो बार बार। तो ऐसा भगवान जिसका प्रयास देखते हैं उसकी सहायता करते हैं। हम कहते हैं मकी मैं निबद्धेयम, गीता में भगवान एक जगह वे श्लोक ले समापन कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए जाकर। तद बुद्धि तत् आत्मनः तद निष्ठा तत्परायण। तत् बुद्धि, जिसका पैसा कमाने में बुद्धि पूरी अच्छी तरह लगाते हैं ना, कैसे जाएं, कहाँ व्यवस्था करें, वहां से जाएंगे फिर बस पकड़ेंगे, खाना ले जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से बुद्धि भगवान प्राप्ति में लगाना चाहिए जाकर कि शरीर हम कैसे पालन करेंगे। जब भगवान की प्राप्ति हम करेंगे तो शरीर चाहिए, चलो ऐसे धन कमाएंगे, नौकरी के लिए करेंगे जाके, और शरीर से फिर हम भजन कीर्तन करेंगे जाके। ऐसी बुद्धि में ये बात बैठा लेना चाहिए कि भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है। जब तक ऐसी बुद्धि नहीं रखोगे 100%, तब तक मन कदाप स्वीकार नहीं सो करेगा जाकर। और बुद्धि ड्राइवर है, खींचना है मन को धीरे से। आत्मनः, मन निष्ठा पूर्ण, कि भगवान के वचन ये शक्ति है सब जाकर साथ। तत्परायण, उनके प्राण शरणागति, गच्छन्ति अपावृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब ये सभी चीजें लगा दोगे चारों भगवान में, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे करना है, यही मौका है एक जीवन में जाकर के। तो उसके लिए हम साधन सामग्री जुटाते हैं, मकान बनाते हैं, सब कुछ है। शरीर को ठंड से बचाना है, इसलिए हमने मकान बनाया। मकान में ठाकुर जी की हमें सेवा करना है सब जाकर के, इसलिए हमने मकान बनाया। ऐसी बुद्धि जुटाता है। जैसे पानी के ऊपर चढ़ाने में, टंकी के ऊपर छत पे टंकी लाना पड़ेगी,
तार जोड़ना पड़ेगा, पाइप लगवाना पड़ेगा, प्लम्बर को बुला के लगाते ना बुद्धि सार सब कुछ, क्या क्या करना पड़ेगा जाकर। तो ऐसी भगवत प्राप्ति में बुद्धि हमें लगाना है। हम यहाँ की भाषी नहीं है। अपावृतम, ये पावर पावर कहा जाता संसार, पा फा भा मां गंछंती जाते हैं अपावृतम। भगवान कह रहे जहां परिश्रम नहीं है किसी तरह, इच्छा मां से सब वहां बताया, सब चीज होती जाएगी इच्छा जैसी किया। जैसे यहाँ पे बताया जाता है जैसे एक कमल का फूल होता है। अब वैसे हम तो कभी कभी सोचते हैं कि कहाँ बरसाना 84 कोष में ब्रह्मंडल फैला हुआ है, और जब महारास होता है, भगवान की लीला होती है रात में, तो इतनी दूर से कैसे आप आते होंगे? एक है ना, एक लगता है अपनी बुद्धि सोच रहे अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी। अचिंत सिद्धांत है, हम तुम्हारी बुद्धि के परे बात होती है। इसको बताया जैसे कमल का फूल हो या गुलाब का, तो खिल गया तो कितनी दूर दूर होगी पंखुड़ी सब, और 1 सेकंड में इकट्ठा हो गया सब। अरे समझ इकट्ठे हो गए सब। कहां बरसाना भरतपुर के पास की, वहां ब्रज फैला है, कहां ऐसे गोकुल रमण रहती, दूर दूर लग रहा ना। एक सेकंड तो बहुत होता है जाकर कुछ भी। इच्छा मास से काम करता है भगवान, इच्छा शक्ति काम करती है। एकदम इकट्ठे हो गए और रस समाप्त हुआ। एक समझने का उदाहरण है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि वहां पहुंच नहीं है, फिर भी एक लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं। इकट्ठे दूर फासला, भगवान अचिंत शक्ति कार्य करते। हम तुम नहीं जान पाते शरीर में भोजन कैसे पच जाता है, लगा बुद्धि नहीं जान पाए, कोई वैज्ञानिक को कैसे जाता है। अचिंत सिद्धांत कहा जाता है, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो अपाव्रतम या पावर गए, परिश्रम करना है ना, फैन पता ना कैसे हाँप रहे तब पैसा कमाया जाता है। लेबर उठा रहे तसला, गर्मी में देखो हम देखा है ये तांगा चलाते हैं, घोड़ा ऐसे ही सब, घोड़ा ऐसे ही है सब, खेस रहे मालगाड़ी सब। तो फैन निकलता है, पाफा बा भा मां, ऐसे थे ना ये 5 जो होते हैं ना, ओलम में होता है ना ऐसे कुछ ऐसा। तो आप सब क्या अलग अलग, भा भय बा बेकार, ये परिश्रम किया, अभी दिन नरक में तो पटाई लगे चल के जाकर कि तुमने सही मार्गदर्शन लिए तब काम करते थे। मालिक कह जाए कि जूता की जोड़ी 100 के हिसाब से बेचना, वो चले जाए दिल्ली, उस समय ध्यान से न सुना वो नौकर ने, हाँ ठीक 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 हम करते, हम तुम जाओ। अब सोचते मालिक आएगा, मालिक को खुश करना है, और उसने 50 रुपए के जोड़ी के हिसाब से बेच दी सारी जूता। ठीक है, वो जानता होगा कि मालिक आएगा शाम को, हमको खुश हो जाएगा, सारा बेच दिया। आया मालिक शाम को, बेच दिया हाँ सारा, अच्छा बहुत अच्छी, क्या हिसाब बेचा था? 50 रुपए जोड़ी, 50 रुपए जोड़ी, हम तो 100 बताए तुमको जाकर बेचने। उस समय उसने ध्यान से नहीं सुना, जाकर हाँ ठीक 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 तुम जाओ, हम सुनने चले, हम अपने हिसाब से चलेंगे जाकर के। तो वहां प्रमोशन में पर पिटाई लगेगा उसकी जाकर के, हाँ हमको तुम दुकान भट्टा बैठा देती, मेहनत भी गई उसकी तब बेचने में जो किया होगा, और पिटाई भी लगी। तो इसी तरह से हम भक्ति योगी क्रिया जब तक नहीं जानेंगे तब तक पिटाई लगती रहेगी सब जाकर मनमान ढंग से। महाप्रभु चेतन कहते चैतन्य चंद्र में, एक बात समझा दें, मत समापन है। तो किसी व्यक्ति का एक उदाहरण है चेतन चैतन्य में, तो एक रूपक समझाया जा रहा है। किसी व्यक्ति के पिताजी विदेश चला गया, बहुत धनी था, विदेश में नौकरी करता था, वहीं उसका शरीर छूट गया। एक रूपक समझाने के लिए, उसे घर में बहुत सारा धन गढ़ा था, पहले से जहां रहता अपना, वो विदेश में गया तो अपना घर होता है, बहुत सारा धन गढ़ा था चारों तरफ, पैसा वाला बहुत था, लेकिन अचानक वो मर गया विदेश में जाकर। अब उसके पुत्र चिंता कर रहे हैं कहां धन है, कहां धन है। तो एक ज्योतिषी को लाए, अरे ज्योतिषी को लाए, पहले होशियार होते ज्योतिषी जगह, आजकल तो नहीं कोई होंगे जाना होते हैं थोड़ा। उसने कहा देखो घर के 4 कोने हैं, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर, अगर तुम दक्षिण से खोदोगे तो वहां बर्र बैठे हैं,
भौर मच्छ बैठे हैं। इसका मतलब समझाया जाएगा अभी। अगर तुम पश्चिम साइड से खोदोगे तो वहां सांप बैठा है, अगर उत्तर साइड से खोदोगे तुम, वहां भूत बैठा है। हाँ, यदि पूर्व साइड से तुम खोदोगे तो थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे, आपको धन मिल जाएगा। आ रही बात समझ? क्या समझे इसका मतलब? महाप्रभु चित्र उदाहरण देती है स्वयं भगवान। दक्षिण साइड से अगर खोदोगे वहां भौर मच्छ ततैये, मतलब दक्षिण साइड में नरक है, यमराज की पूरी संयमपुरी है। अगर सकाम कर्म करोगे संसार में, इसके बदले हमको ये मिल जाए, हे देवता फलाना देखा हमको दे जाए, हम तुम्हारी ऐसा कर देंगे, हमने तुम्हारी लड़की में शादी में तो दिया था, हमारे घर आ जाएगा बदले में, ऐसी आशा रखेंगे। 10,000 दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएंगे 12-15,000 तो आ ही जाएंगे। वतन ऐसे तो देते लोग वजह, मिठाई दिवाली की तुम दे जाओ, हमारे घर कौन के दें, वो हमारे यहाँ आता था, हम इसलिए उसको देने जाएंगे। ये सकाम कर्म में तुम रचे पचे रहोगे, इसमें सत्य धर्म कुछ भी नहीं पाया जाता। शास्त्र कहता जाता अदला बदली, तुम हमारा नौता कर दो, पता ना, हम नौता खाते रहे पूरे गांव में 10 साल तक। अब पिताजी खत्म, मैं तो करना पड़ेगा तुमको जा करके, इतने माल पीगा नहीं करने तो देखो एक तो नौता बंद हो जाएगा। इस भाई से करता है गांव, है ना, और फिर नौता नहीं आएंगे आगे जाके और गांव वाले हाल कहेंगे आकर, तुम सारी जनी खाते खाते हो गए। तो पिताजी क्या है, मुंह दिखा दे, बेचारा खेती बेचेगा, कुछ करेगा, और करना भी पड़ेगा, करना चाहिए, खाया है तुमने सब जाकर, ये परमार्थ नहीं है सर जाकर। तो ये सकाम कर्म करोगे, दक्षिण मार्ग में जाओगे, यमराज की पुरी में बरइये ततइये यमराज बैठे काटेंगे तुमको जाकर। फिर धन कमाए 15 मिनट, वो अपने भोगों में लगाया, खूब सराटे चच्चा जर्सी पहनी, कुंडल पहने सोने के, प्रदर्शन किया तुमने खूब, कैसे पैसा हड़प करके फैक्ट्री में शोषण कर करके लाए थे तुम। आ जाओ मैदान में, है ना, सब मम प्रिय मम सब उपजाए, मुझको सब प्रिय है, मेरे द्वारा उत्पन्न है सब कुछ जाकर। तो इस तरह दक्षिण से मत खोजना, सकाम कर्म मत रचना। कल बताया था ना, कर्मो अपि बोधवयम च विकर्मण अकर्मश बोधवयम गहना कर्मणो गति। बहुत गहन गति है। हम तो पूजा करते थे, लेकिन उस लोग ने हमको ऐसा कर दिया। ये कर्म फल बड़ी तेजी से आएंगे जाकर, थोड़ी देर बाद आते हैं। अति तीव्र करने से प्रारब्ध बदलता है थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं बदलता। और पश्चिम साइड में क्या बताया था, सांप बैठा है, उधर से खोदे को जाकर, अभी सांप का नाम ले दे दिखा दिया जाए तो क्या समझे। चलो उत्तर साइड का बता दें, भूत बैठा है, अंट-शंट बकते रहते हैं, ज्ञान मार्ग की चर्चा करते रहते हैं सिर्फ, और भक्ति को प्रैक्टिकल नहीं लेते बुझा करके। ये 24 तत्व फलाना ढिकाना, ये सारा सब ज्ञान मार्ग की चर्चा करते रहते। ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति नहीं है। मन को आधार होना चाहिए, शिवा का भाव होना चाहिए, भक्ति भगत की साधन कहियो बखाने। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन मन को टेका। मन को कोई आधार नहीं। भक्ति में भगवान के लिए गुणगान करना, भगवान की छवि सब मन को आधार हो जाता है, सब इसमें टिक जाता है। तो अनसन बातें तत्व की बातें करते रहो और प्रैक्टिकल व्यवहार नहीं करोगे जाकर भगवान से, भक्ति शिवा ने स्वीकार करना चाहते हैं ना। तो इस तरह से अनसन भूत जैसी बातें होता ना, भूत लग जाता है, किसी बकने में लगा रहता सिर्फ। एक जो है सांप वाला और कुछ रूपक उन्होंने समझाया था, हाँ 10 जाएगा ये जो होता है ना, तो कुछ कहते हैं हम भगवान में विलीन हो जाएंगे जाकर के, है ना, ब्रह्मलीन हो गए, उनमें चले जाएंगे। नहीं, दोनों की सत्ता सदैव रहती है, शिवा को स्वामी की सत्ता। ये बात वहां पर है, सरस समझ